नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जब से हमारे सैनिकों ने ब्लैक टॉप पर झंडा फहराया है, तब से चीन की हेकड़ी निकली हुई है। वो घबराया है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सेना उसके खिलाफ इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकती है। अब चीन भौचक्का है क्योंकि पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई वाली सारी जगहों पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है, जिस पर वो अपना कब्जा बताता था। साथ ही ऊंचाई वाली जगहों से चीनी सैनिकों पर पूरी निगरानी भी रखी जा रही है। चीन को अब डर सता रहा है कि भारत और भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है, लिहाजा उसने इन सभी इलाकों में, इन सभी जगहों पर और भी ज्यादा सैनिक और टैंक को भेज दिया है। सैटेलाइट से मिली तस्वीर से पता चला है कि चीन गतिरोध वाले पॉइंट्स पर अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। इसके अलावा चीन इन सभी इलाकों में नए सैन्य ठिकाने बनाने में जुटा हुआ है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इस कार्रवाई से यह साफ नजर आ रहा है कि भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच मॉस्को में बातचीत के बाद भी तनाव कम नहीं हो रहा है। चीन अब सभी गतिरोध वाली जगहों पर और ज्यादा सैनिक और टैंक तैनात कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही पक्षों के करीब 1 लाख सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात है। चीन बातचीत की टेबल पर तनाव घटाने की बात तो कर रहा है, लेकिन जमीन पर वो लगातार अपनी सैन्य तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने में जुटा हुआ है। यही चीन की दोगली दगाबाजी नीति है। वो हर बार दिखावे के लिए शांति की बात करता है, लेकिन सबसे ज्यादा शांति वही फैलाता है। लेकिन भारत ने भी अब कसम खा रखी है कि इस बार चीन को जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए भारत खुद को हर तरीके से मजबूत कर रहा है, फिर चाहे वो हाथों की ताकत हो या हथियारों की शक्ति हो। चीन एक तरफ अपने सैनिक तो बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही वो बातचीत का भी सहारा लेता रहता है। बता दें, ग्लोबल टाइम्स के एक अखबार के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन और भारत के बीच सीमा का अभी तक सीमांकन नहीं किया गया है, इसलिए समस्या है। चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूती से बनाए रखे और भारतीय पक्ष के साथ बातचीत के माध्यम से सभी प्रकार के मुद्दों का हल निकालने के लिए तैयार है। लेकिन भारत को चुनौती देना कितना खतरनाक हो सकता है, ये चीन अब अच्छी तरह जान चुका है। तभी चीन के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री से मिलने का समय मांगा था। इस बैठक में राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री को 2 टूक समझा दिया था कि अगर चीन सीमा पर कोई भी हरकत करता है तो भारत उस हर हरकत का जवाब देना जानता है। उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि पूर्वी लद्दाख में तैनात का एकमात्र कारण चीन सैनिकों का आक्रामक रवैया है, और ऐसा चलता रहा तो भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन इसके बाद भी चीन लगातार अपने सैनिकों और टैंकों को बढ़ा रहा है, जिस पर रक्षा मंत्री के कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्री ने बातचीत के दौरान सैनिकों की कार्यवाही को, उनका आक्रामक व्यवहार और द्विपक्षीय संदिग्धों का उल्लंघन करते हुए जमीनी हालात को एक तरफा बदलने की कोशिश के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने सीमा पर चीन की तरफ से बड़ी संख्या में फौजियों को भेजने का मुद्दा भी उठाया। वही शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक के इतर भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बातचीत को लेकर ट्विटर पर दी गई जानकारी में कहा गया है कि भारत सीमा प्रबंधन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और निभाता रहेगा, लेकिन अपनी संप्रभुता और अखंडता से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। एक ट्वीट में कहा गया कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि बॉर्डर मैनेजमेंट के प्रति भारतीय सैनिकों का रवैया हमेशा से बहुत जिम्मेदाराना रहा है, लेकिन भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर संदेह नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से चीन अपने सैनिकों और टैंकों में इजाफा कर रहा है, उससे ये तो साफ है कि चीन कितना डरा हुआ है। उसे यह पता चल गया है कि ये 1962 का भारत नहीं, बल्कि 2020 का नया भारत है जो खर में घुस के मारता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।